अनगिनत युद्धों से गुजरने के बाद उसे चांद की जेल पूरी करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। अब 12:05 बज रहे हैं। वह अब अपनी ताकत नहीं छिपा पा रहा है। जब उसके हाथ पैर जुड़ जाते हैं तो वह अपनी कोहनी से यूजिन को मार सकता है। फिर वह चाबी से उस खास लोहे की जंजीर को खोलता है और तेजी से कपड़े धोने के कमरे की तरफ भागता है। फिर वह दरवाजा पकड़ने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करता है। 1 मिनट बीत गया। उसने एक लोहे की जंजीर निकाली। उसका एक सिरा वेंटिलेटर से बंधा था, दूसरा सिरा मशीन की धुरी में उलझा हुआ था। वेंटिलेटर एक झटके में बाहर खींच लिया गया। यूजिन दौड़कर कमरे में घुसा। उसने पंखे को लात मारी और खिड़की से बाहर निकल गया। ऊंची इमारत गधे की तरह छपटी थी। यूजिन गोली चलाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ बैठे अफसर को लगा कि यह जरूरी नहीं है। उसे लगा कि उस आदमी का व्यवहार बेकार है। अगर वह छत पर चढ़ भी जाता तो भी वह बच नहीं सकता था। वह आदमी कुछ सेकंड तक संघर्ष करता रहा। वह छत पर इधर उधर उछलता रहा, लेकिन यूजिन भागने के रास्ते में ही फंस गया था। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरी व्यक्ति के हिल जाने पर वह मुड़ा और छत की ओर भागा। वह दोनों पैरों से कूद गया। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर समय पर आ पहुंचा। उस आदमी ने हेलीकॉप्टर को कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी सीट पर वापस चढ़ गया। वह ऊपर आया और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख पर 1 मिनट देर से आने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रसिद्ध प्रमुख ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने लोगों से सुरक्षित क्षेत्र में आने को कहा। अब उन्हें बस एक बयान देना है। आखिरकार यह हथियारबंद कार बहुत ही संदिग्ध है। उन्होंने पहले उस काली लड़की को ढूंढा। एक बड़ा पावर प्लेटफॉर्म मांगा। सहायक पार्कर ने उसके लिए इसे संशोधित किया। स्क्रिप्ट और बूढ़ा आदमी अगले चरण का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें पहले 2 जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक स्क्रिप्ट के घर पर है, दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के मुख्यालय में है। अगर आप अंदर जाना भी चाहें तो दुश्मन को सतर्क नहीं कर सकते। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने सीधे रॉकेट तोप दाग दी। विस्फोट की आवाज सुनकर सभी दंग रह गए। बड़ी संख्या में स्काउट जमीन पर मदद के लिए पहुंचे। बूढ़े आदमी ने सुरंग को उड़ाने के लिए पिछले आतंकवादी दस्ते का इस्तेमाल किया। वह तेजी से राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से टकरा गया। यहाँ बस कुछ ही लोग बिखरे हुए थे। उन सभी को उस बूढ़े आदमी ने मार डाला। बूढ़े आदमी ने पहली जानकारी सफलतापूर्वक निकाल ली। जमीन पर मौजूद स्काउट्स ने खाली जगह देखी। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वे फंस गए। पॉपर वापस बेसमेंट की ओर दौड़ा। तब तक बहुत देर हो चुकी। बुजुर्ग आदमी जानकारी लेकर बेसमेंट से भाग गया, लेकिन पार्कर की कार स्काउट्स के निशाने पर थी। बूढ़ा आदमी तेजी से घाट की ओर दौड़ा और सभी तेल के पाइप हटा दी। फिर उसने स्पीड बोट चलाई और तेजी से वहां से चला गया। पॉपर को आते देखकर उसने स्पीड बोट पर निशाना साधा, जो पहले से ही तेल से भरी हुई थी। उस समय घाट आग से भर गया था, लेकिन उसके साथियों को निशाना बनाया गया। बूढ़ा आदमी लाचार था। वह बस स्पीड बोट चलाकर उसे अपने पिछले पैरों पर खींच सकता था। कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा आदमी कोई लापरवाह इंसान नहीं था। उसने पार्कर को पुल पर घिरा हुआ देख उसने नाव चलाई और सीधा मुड़ा। वह पुल के नीचे काम कर रही मशीन की तरफ दौड़ा। उसने स्पीड बोट को सैकड़ों मीटर ऊपर उठ, फिर उसने एक छोटी कार को सटीक टक्कर मारी और रुक गया। बूढ़ा आदमी आसमान में आग से बाहर आ गया। उसके साथियों ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा।